सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज डिमांड। ठीक है, डिमांड समझ गया। हमें ये पता पड़ गया डिमांड दो तरह की होती है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में भी हमने देखा कि डिमांड शेड्यूल अलग चीज है, कर्व अलग चीज है। जब टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज शेड्यूल, जब हम उसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर देते हैं ना तो होता है कर्व। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा, हमने ये भी समझ लिया है कि मार्केट डिमांड भी होती है, उसके अंदर भी मार्केट डिमांड कर्व बनता है और मार्केट डिमांड शेड्यूल बनता है। मार्केट डिमांड शेड्यूल इज डिराइव्ड फ्रॉम द समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड्स। सारे इंडिविजुअल डिमांड्स को मिला देते हैं ना तो मार्केट डिमांड आ जाती है। स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। ठीक है, हमने दोनों के डायग्राम्स को कंपेयर करके ये भी देखा कि जो मार्केट डिमांड कर्व होता है ना दैट इज फ्लैटर एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ओके सर, ये भी समझ में आता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, हमने है ना प्राइस और क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशनशिप देखी थी। मैं पहले वो रिलेशनशिप ही ड्रॉ करता हूं आपके लिए। हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि प्राइस और क्वांटिटी का अगर डेटा देखें मतलब मैं स्केड्यूल बना रहा हूं आपके लिए। हमने ऑब्जर्व किया था कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता रहता है, 1 के बाद 2, 3, 4 और 5, वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम होती रहती है। जब प्राइस सबसे कम होता है हम सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे होते हैं, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है हमारी डिमांड जो है वो कम होती जाती है और कम हो जाती है, और एक स्टेज ऐसी आती है जब हमारी डिमांड बिल्कुल कम हो गई। अब नेक्स्ट प्राइस थोड़ा और बढ़ाया तो हम डिमांड ही नहीं करेंगे, हम खरीदेंगे नहीं, लौट जाएंगे बिना खरीदे। राइट, सो दिस इज आवर व्हाट, दिस इज आवर डिमांड शेड्यूल। रियल लाइफ में भी हम इसको दिमाग में लेके चलते हैं कि मैक्सिमम अगर ये चीज मेरे को इतने तक में मिलेगी ना तो मैं खरीद लूंगा, अदरवाइज नहीं खरीदूंगा, या इतने रुपए मिल रही होगी तो इतनी क्वांटिटी खरीद लूंगा। ठीक है, सो दिस इज आवर डिमांड शेड्यूल। अब ये डिमांड शेड्यूल हमें क्या दिखा रहा है कि कुछ रिलेशनशिप तो है किसमें किसमें, प्राइस और क्वांटिटी में। मेरा आपसे इन द मीन टाइम क्वेश्चन ये है कि जो ये क्वांटिटी है जिसको हम डिमांड बोलते हैं, क्या इसके ऊपर फर्क सिर्फ प्राइस का पड़ता है या इसके अलावा और भी चीजें होती हैं? क्या आपकी इच्छा है कि नहीं उससे डिपेंड करता है क्या? हाँ करता है सर। क्या आपके पास पैसे हैं कि नहीं, आपकी इनकम कैसी है, ज्यादा है कम है, उस पर इंपैक्ट होता है क्या? बिल्कुल होता है। क्या इसके कंपैरिजन में कोई और दूसरे सब्सिट्यूट्स हैं इसके? क्या कोई और ब्रांड का सामान मिलता है जो हमारे इस प्रोडक्ट के जैसा हो? क्या ऐसा कुछ है जिसको हम बोलते हैं सब्सिट्यूट गुड्स? है क्या? होंगे तो भी फर्क पड़ेगा। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्राइस का फर्क नहीं पड़ता, और भी बहुत सारी चीजें हैं। देयर इज एन इंपैक्ट ऑफ मैनी थिंग्स ऑन क्वांटिटी डिमांडेड, नॉट जस्ट प्राइस। प्राइस तो सिर्फ एक मेजर फैक्टर है, इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे अलग से, जिनको बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। पर फिलहाल मैं प्राइस का और क्वांटिटी का रिलेशनशिप देखने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे को साफ नजर आ रहा है कि प्राइस कम तो क्वांटिटी ज्यादा, और प्राइस ज्यादा होने पर क्वांटिटी कम डिमांड हो रही। मतलब इन दोनों के बीच में कुछ बनती नहीं है, उल्टी रिलेशनशिप है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसी को मैं बोलता हूं लॉ ऑफ डिमांड। ऐसा हमें हर जगह देखने को मिलता है, जनरली हर जगह। कुछ एक्सेप्शंस हर इकोनॉमिक लॉ के होते हैं, जैसे हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूनिटी के भी कुछ एक्सेप्शंस देखे थे। लेकिन यहां पर मैं बोलूंगा कि आपको जनरली सारी चीजों पर ये लॉ अप्लाई होता है, इसीलिए इसको हम एक लॉ बना रहे हैं। जनरली का मतलब ये हुआ कि एक्सेप्शंस कैन बी देयर। समझिए जरा, लॉ का नाम होगा लॉ ऑफ डिमांड। वेरी इजी। लॉ ऑफ डिमांड क्या बात बताएगा? वही जो भी यहां पे ऑब्जर्व करिए कि प्राइस ज्यादा तो क्वांटिटी कम, और प्राइस कम तो क्वांटिटी ज्यादा। ठीक है, लेकिन मैं एक एडिशनल वर्ड यहां यूज करूंगा, सेटरिस पैरेबस। सेटरिस पैरेबस का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि बाकी चीजों में कोई फर्क ना पड़े। सर बाकी चीजें कौन सी वाली? मैंने बताया ना अभी कि क्वांटिटी को इंपैक्ट करने वाली सिर्फ प्राइस नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें। क्या सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं? क्या आपकी इनकम ज्यादा है कि कम है?
कि आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसा है, क्या जिस एरिया में सामान बिक रहा है उसकी पॉपुलेशन कैसी है, इनकम की इनइक्वालिटीज कितनी है लोगों में, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो अपन को डिस्कस भी करने हैं। तो उनको सबको हम एक बार बोल रहे हैं तुम यार शांत रहो, हमें सिर्फ प्राइस के साथ देखने दो क्वांटिटी में इंपैक्ट क्या पड़ता है। फिर से समझना, बहुत सारी चीजें एक साथ होंगी ना तो हम समझ नहीं पाएंगे। बहुत सारे वेरिएबल्स में एक साथ चेंज करूं, मैं बोलूं चलो क्वांटिटी को और प्राइस को देखते हैं ऐसे केस में जब इनकम बढ़ रही हो या कम हो रही हो। अरे नॉर्मल समझ लो ना एक बार। तो नॉर्मल समझने के लिए क्या करूंगा, मैं अज्यूम तो करूंगा कि इनकम में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। वैसे तो क्या होता है कि रियल लाइफ में सारे पैरामीटर्स एक साथ चेंज हो रहे होते हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि प्राइस और क्वांटिटी में भाई क्या रिलेशनशिप है। उसको समझने के लिए हमें बाकी सारी चीजों को एक बार साइड करना पड़ेगा। हम ये मान के चलेंगे दैट अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, और इसी बात को बोलते हैं सेटरिस पैरेबस। याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, उसमें एक वर्ड होगा सेटरिस पैरेबस, इस तरह का कुछ भी। एनीवेज, सो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमांड सेटरिस पैरेबस होने के बाद लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, स्टेट्स दैट हायर द प्राइस, जितना ज्यादा प्राइस उतनी कम क्वांटिटी। हायर द प्राइस, लोअर विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाएगी। और उल्टा भी तो हो सकता है, प्राइस 5 था, 5 से 4 हो गया, 3 हो गया, ऐसा कुछ हुआ, तो ऐसे केस में क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बढ़ भी तो जाएगी। तो एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा भी पॉसिबल है, इसका उल्टा भी ट्रू है। फिर से लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, सेटरिस पैरेबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब देयर विल बी हायर क्वांटिटी डिमांडेड इफ द प्राइसेस आर लो। हायर द प्राइस, लोअर विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड वाइस वर्सा। मतलब दोनों के बीच की रिलेशनशिप कैसी है? देखिए, रिलेशनशिप्स दो वेरिएबल में दो तरह की हो सकती है। एक्स और वाई अगर दो वेरिएबल लो, उनमें देखूं कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो देयर कैन बी डायरेक्ट रिलेशनशिप एंड देयर कैन बी इनवर्स रिलेशनशिप। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि दोनों आपस में अनरिलेटेड है तो नो रिलेशनशिप कैन बी देयर, पर इन केस में तो साफ नजर आ रहा है कि प्राइस बढ़ता जा रहा है तो क्वांटिटी कम होती जा रही है, सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। डायरेक्ट कब होती है? जब प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी भी बढ़ती, जैसा अपन सप्लाई में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं क्या बताऊं आपको कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप there's an inverse relationship between what and what? Between price and quantity demanded. प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में उल्टी रिलेशनशिप है। ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्राइस बढ़ता है ना तो क्वांटिटी कम हो जाती है, और प्राइस कम हो जाता है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है सर? एक्चुअली क्या है ना, ये सब का मेन रीजन है एक्सपेंडिचर। आपका खर्चा बढ़ जाता है, कम हो जाता है अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं तो। समझिए, खर्चे का फॉर्मूला है कि प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो आप क्वांटिटी को। आपने अपने लिए चॉकलेट्स खरीदी, एक चॉकलेट आ रही है 5 रुपए की, ऐसी 10 चॉकलेट खरीदी, कितना खर्चा हुआ? कैसे निकालते हैं? प्राइस 5 रुपए इंटू क्वांटिटी 10, 5 इंटू 10, 5 रुपए की 10 चॉकलेट खरीदो, 50 रुपए खर्च होंगे ना। यही प्राइस अगर 5 रुपए की चॉकलेट की जगह 7 रुपए हो जाता तो तुम 10 चॉकलेट खरीद पाते क्या? अगर तुम्हारे पास 50 रुपए की लिमिट ही होती तो आप समझिए, आपकी मेरी सबकी इनकम कैसी है? लिमिटेड है। हमें उसे सोच समझ के खर्च करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारा खर्चा कम से कम रहे। तो ऐसे केस में अगर 7 रुपए की चॉकलेट मिल रही होगी ना, तो मैं बोलूंगा 7 या 8 चॉकलेट दो, सिर्फ 7 या 8 चॉकलेट दे दो। मेरा बजट जो है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं 10 चॉकलेट नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि महंगी पड़ रही है। सो जब चीजें महंगी, प्राइस बढ़ जाता है ना, तो ओवरऑल खर्चा भी बढ़ जाता है और कई गुना बढ़ सकता है, बिकॉज मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन है। आप प्राइस से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो क्वांटिटी को,
तो जो भी क्वांटिटी आप खरीदोगे ना वो किस पे निर्भर हो गई, वो प्राइस पे निर्भर हो गई, वो किस पे डिपेंडेंट हो गई, प्राइस पे। इन दोनों में से किसी एक को कम होना पड़ेगा तब जाकर के एक्सपेंडिचर कम रहेगा। तो अगर प्राइस बढ़ रहा है ना तो प्रोपोर्शनेटली मेरे को क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, तब जाके मेरा एक्सपेंडिचर मैं कम कर पाऊंगा। हालांकि हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ऐसा हम हर चीज में नहीं कर पाते, वो वाला पोर्शन कहलाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, सो खैर दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड फिर से रिपीट करता हूं। दिस लॉ स्टेट्स दैट as the price increases the quantity demanded reduces, or I can say that higher the price lower will be the quantity demanded, or I can say that there is an inverse relationship between price and quantity demanded। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को अपन लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। एक बार इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कहूं या कह दूं डिमांड फंक्शन, या कहूं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ये सब एक ही बात है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिमांड फंक्शन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये सारी एक ही बात है। क्या मतलब होता है डिमांड फंक्शन का? डिमांड फंक्शन मतलब आपके डिमांड में, मतलब क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। डिमांड जब भी बोलूंगा इसका मतलब आपके मन में आना चाहिए कितनी क्वांटिटी ऑफ, कितने नंबर ऑफ गुड्स खरीदे। स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब भी मैं डिमांड बोल रहा हूं आपके मन में क्या आएगा, वो स्टॉक की पिक्चर आएगी कि इतना सारा सामान पड़ा हुआ है हमारे पास, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। ये हमें खरीद के लिए लेके जाना है, ये हमारी डिमांड है। ठीक है, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का मतलब वो सारी चीजें जो आप कितना स्टॉक खरीद के लेके जाओगे उसको इन्फ्लुएंस करती हैं, उसके ऊपर फर्क डालती है। जो छोटा एग्जांपल लेता हूं, इनकम। आप अगर गरीब हो, इनकम आपकी कम है, तो क्या इससे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। अगर मैं गरीब होऊंगा ना सर तो मैं ज्यादा सामान कैसे खरीदूंगा, राइट? सो ऐसे और भी फैक्टर्स हैं, हम उन सारे फैक्टर्स को देखते हैं। मैं कहूंगा कि क्योंकि हमारे दो अलग अलग तरह के डिमांड कर्व्स थे, इसीलिए हमारे दो अलग अलग तरह के फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। क्या कहने का मतलब है, चलिए लिखता हूं मैं आपके लिए। डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स इज डिपेंडेंट ऑन, या इज द फंक्शन ऑफ, यहां पे जो छोटा एफ लिखा है ना इसका मतलब क्या हुआ, इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ई, इसके अलावा एन वाई डी सी पी। ये क्या लिखा सर, अजीब सा कुछ लिख दिया है। ये वो सारे फैक्टर्स के शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये उन सभी फैक्टर्स के शॉर्ट फॉर्म हैं जो डिमांड को इंपैक्ट करते हैं। जैसे पी एक्स का मतलब हुआ कि प्राइस। क्या प्राइस डिमांड को इंपैक्ट करती है? हाँ करती है सर। मैं इसको dx लिखूं या qx लिखूं? qx मतलब क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी x, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। सो dx या qx इक्वल्स टू इज द फंक्शन ऑफ px pr y t e n y d c p। अब इसके अंदर जो ये वाले एरियाज है ना जो मैंने स्मॉल ब्रैकेट में डाल रखे हैं, ये वो एरियाज हैं जो इंपैक्ट करते हैं किसको, इंडिविजुअल डिमांड को। ये किसको इंपैक्ट करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड को। और ये सारी चीजें, ये इंडिविजुअल डिमांड वाले फैक्टर भी और इसके एक्स्ट्रा जो बच गए एन वाई डी और सीपी, ये सारे किसको इंपैक्ट करते हैं,
मार्केट डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। आप ये बात तो समझ सकते हैं ना कि जो चीजें इंडिविजुअल डिमांड के ऊपर फर्क डाल सकती है ना, वो मार्केट डिमांड पे भी फर्क डालती हैं, क्योंकि उन इंडिविजुअल डिमांड्स को ही ऐड कर करके तो मार्केट डिमांड बनती है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो भी इंडिविजुअल डिमांड के ऊपर फर्क डालने वाली चीजें हैं वो सब मार्केट डिमांड के ऊपर भी फर्क डालती हैं। फिर से समझना, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं सर? हम पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें देख रहे हैं जो डिमांड के ऊपर फर्क डालती हैं। उसको इतने अजीब तरीके से, इतने गंदे तरीके से क्यों लिखा हुआ है? और कोई तरीका नहीं है इसको समझाने का। आप बताओ क्या करते? बताओ आपकी कैसे समझाता हूं मैं, कैसे मैं इसको बिना लिखे, बिना कुछ इन चीजों को नाम दिए आपके दिमाग में स्टोर करता, या आप और मैं सेम ग्राउंड्स पे बात कर पाते? अरे जनरलाइज करने की जरूरत तो पड़ेगी ना, हमें पता तो होना चाहिए कि इतने से लेके इतना डिस्टेंस किलोमीटर कहलाता है, इतने से लेके इतना मीटर कहलाता है। जब कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा तो आप चीजों को अलग नापोगे, मैं अलग नापूंगा। दैट्स व्हाई वी नीड नोटेशन, और वो नोटेशन के लिए हमने ये तरीका अपनाया। गंदा इसलिए दिख रहा है बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। डिमांड सिर्फ एक चीज पे इंपैक्ट नहीं करता, डिमांड सिर्फ प्राइस पे डिपेंडेंट नहीं है, डिमांड प्राइस के अलावा और भी चीजों पे डिपेंडेंट है, एज आई टोल्ड यू। वो जो सेट्रिस पेरेबस वर्ड था ना, अब हम नहीं मान के चल रहे कि सेट्रिस पेरेबस वाली बात कुछ नहीं है। अब तो हम पूरा डिमांड को थॉरोली समझ रहे हैं कि भाई तुम बता दो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो डिमांड पे फर्क डाल सकती है। सो QX या DX इज अ फंक्शन ऑफ, इज F मतलब फंक्शन ऑफ, फंक्शन ऑफ मतलब कि ये सारी चीजें कुछ कर रही हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, उससे कुछ हमारा डिमांड बनेगा। इज अ फंक्शन ऑफ PX, PR, Y, TE, N, YD एंड CP। इसमें PX, PR, Y, TE इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स हैं, और PX, PR, Y, TE, N, YD, CP ये सारे मार्केट डिमांड के फंक्शंस, फैक्टर्स हैं। मतलब मार्केट डिमांड के फैक्टर्स मेरे को आधे तो ऐसे ही याद हो जाएंगे क्योंकि मैं इंडिविजुअल डिमांड को वैसे ही पढ़ूंगा। ठीक है, तो अलग अलग कर लेते हैं थोड़ा। पहले मैं इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स बता देता हूं, फिर मार्केट डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। सो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की बात कर रहा हूं। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन मतलब जहां पे क्वांटिटी ऑफ एक्स या डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ, अभी मैं सिर्फ क्या क्या लिख रहा हूं, पी एक्स, आप भी याद कर लो साथ में, पी एक्स, पी आर, वाई, टी और ई। पी एक्स, पी आर, वाई, टी और ई, ये सारी चीजें हमारी क्या हैं? ये सारी चीजें वो हैं जो डिमांड के फंक्शन पर इंपैक्ट डालती हैं। अब एक एक को मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, जैसे पी एक्स क्या होता है ये समझेंगे अपन सबसे पहले, तो इसको एकदम अलग ले जाके समझा देता हूं। फिर पी आर क्या होता है ये समझेंगे। ठीक है, पी एक्स इसको बोलते हैं प्राइस ऑफ ओन गुड्स। मतलब हमारी खुद की जो कमोडिटीज हैं उनका प्राइस, जो हम खरीद रहे हैं उसका प्राइस, पी एक्स। जैसे आप चॉकलेट खरीद रहे हो ना, तो चॉकलेट का प्राइस पी एक्स कहलाएगा। चॉकलेट की क्वांटिटी के ऊपर सबसे मेजर इंपैक्ट तो चॉकलेट का प्राइस ही डालेगा ना, कितने रुपए में चॉकलेट दे रहे हो। सही है। सो प्राइस ऑफ ओन गुड्स जिसको हम बोलते हैं पी एक्स। हमने ये नोट किया है, क्या नोट किया है, कि जनरली जब प्राइस बढ़ता है ना तो क्वांटिटी कम होती है, और प्राइस कम होता है ना तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। मैं इस तरह से शो करूंगा। इसी को तो क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। ये तो सिंपल सी बात है, ऐसा तो होना ही है, प्राइस ज्यादा होगी तो क्वांटिटी कम होगी, और प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी ज्यादा होगी। मैं इसी तरह से आपको शो करने वाला हूं कि हर एक चीज का क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट है। आप देखेंगे कि मैं इस साइड कुछ लिखूंगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्यू लिखूंगा, क्वांटिटी लिखूंगा। ठीक है, राइट। सो ये हुआ प्राइस ऑफ ओन गुड्स, पी एक्स। इसका इंपैक्ट समझ में आ गया कि प्राइस ज्यादा होगा तो क्वांटिटी कम होगी। अब बात करते हैं पी आर की। पी आर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसके लिए समझना पड़ेगा कि रिलेटेड गुड्स होते क्या हैं।
सो PR का मतलब हुआ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। वहां जो R है ना, वो रिलेटेड गुड्स को डिपिक्ट कर रहा है। इसको अपन S लिखते हैं, P और स्मॉल r। ओके, PX हमने पढ़ लिया। PX मतलब खुद की कमोडिटी का प्राइस, जैसे चॉकलेट का प्राइस। PR का मतलब चॉकलेट से रिलेटेड कोई और चीज है उसका प्राइस। देखें जरा, PX PR रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं। जैसे यहां इकोनॉमिक्स में हम जब भी पढ़ रहे होते हैं ना, हमें कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जो अब बहुत कॉमन हो गए हैं, जैसे टी एंड कॉफी। हम चाय का एग्जाम्पल लेते हैं, पता नहीं क्यों, पर चाय का एग्जाम्पल चलता है भाई हमारे हमारे फील्ड में। टी के साथ मैं कॉफी को कंपेयर करूं तो दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। आप या तो चाय पियोगे या कॉफी पियोगे। सर मैं तो दोनों पीता हूं। हाँ, आप पीते होंगे दोनों, वो पर एक टाइम पे तो आप एक ही प्रेफर करेंगे ना। या अगर आपको चॉइस दी जाए टी एंड कॉफी में, तो आप बोल देते हो कभी कभी कि यार कुछ भी ले आओ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए कैसे हैं, लगभग सब्स्टिट्यूट जैसे हैं। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों पीने में ठीक लगते हैं, दोनों आपको रिफ्रेश करते हैं, दोनों थोड़े गर्म होते हैं, राइट। सो मैं ओवरऑल एग्जाम्पल ले रहा हूं रिलेटेड गुड्स में। पहला तरह का जो गुड्स होते हैं उनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो आपस में एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो जाते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर। जैसे आपके पास एक ब्लू पेन है फाइन ग्रिप का और एक है सेलो का, दोनों ब्लू पेन है, दोनों में से कोई भी यूज करके आप अपने आंसर शीट फिल कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे चाय पीना या कॉफी पीना, कुछ भी पी लो, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। अब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होता है? जो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता में से दोनों में से कौन सा यूज कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूं कि आप पेट्रोल भरा रहे हो भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप से या इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं, दोनों पेट्रोल ही तो हैं, ठीक है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन की भी अलग अलग लिमिट्स हो सकती हैं। जैसे टी और कॉफी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो नहीं है यार, एकदम एक जैसे तो नहीं है, ठीक है सर। खैर, सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या इंपैक्ट होता है अपन ये देखेंगे। मतलब हम देखेंगे कि चाय के प्राइस के चेंज होने से कॉफी की डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है, या कॉफी के प्राइस के चेंज होने से चाय की डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है। सो लेट्स टेक आवर एग्जांपल ऑफ टी एंड कॉफी, उसके थ्रू समझेंगे, देखते हैं। सर, टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। लेट्स टेक कि हमारे प्राइस ऑफ कॉफी किस तरह से हमारी क्वांटिटी ऑफ टी को इंपैक्ट करते हैं। क्यूटी मतलब क्वांटिटी में टी की ले रहा हूं, एंड पीसी मतलब प्राइस किसका ले रहा हूं, कॉफी का ले रहा हूं, ओके। सो प्राइस ऑफ कॉफी अगर बढ़ जाए, कॉफी महंगी हो जाए, तो चाय की क्वांटिटी का क्या होगा, ये सोचो। पहले ये सोचो कि अगर कॉफी महंगी हो जाएगी तो कॉफी का खुद का क्या होगा। जैसे मान लो कि मैं कॉफी पीता हूं, लेकिन अब कॉफी महंगी होती जा रही है दिन ब दिन। अब मेरे को अखर रहा है, यार इतनी महंगी कॉफी क्यों पीऊं, खर्चा बहुत हो रहा है। मैं कॉफी का कंजम्पशन कम कर दूंगा, लेकिन अब उस कंजम्पशन को कम किया है तो वो जगह वीकेंट हो गई ना, मेरे को कुछ तो और चाहिए ना उसकी जगह पे, जिससे मेरे को सेटिस्फेक्शन मिले। तो मैं कॉफी की जगह चाय पीता हूं, और चाय पीने वाले कंज्यूमर्स में मेरा नाम भी लग गया, तो कहने का मतलब चाय की जो भी मार्केट में डिमांड रही होगी, या इंडिविजुअली मेरी जो डिमांड रही होगी, वो अब बढ़ गई। मैं पहले कम चाय पीता था क्योंकि कॉफी पिलाता था, अब कॉफी महंगी हो गई तो मैं चाय ज्यादा प्रेफर कर रहा हूं, मेरी क्वांटिटी ऑफ टी विल इंक्रीज। यस और नो, अच्छे से समझना, ये स्टार्टिंग में क्लियर हो जाएगा ना तो कभी परेशान नहीं करेगा। अदरवाइज ये छोटे कॉन्सेप्ट भी परेशान कर देते हैं। फिर से समझो, प्राइस ऑफ कॉफी अगर बढ़ जाए तो टी की क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सर, चाय कॉफी महंगी हो गई, तो कॉफी महंगी हो गई तो जो लोग कॉफी पीते हैं वो कॉफी पीना कम करेंगे, और क्या पीना चालू करेंगे, वो चाय पीना चालू करेंगे। तो चाय की जो डिमांड थी वो बढ़ जाएगी। यस यस। लेकिन मान लो कॉफी सस्ती हो जाती है, कॉफी कैसी हो गई, सस्ती हो गई। तो ऐसे केस में जो लोग पहले कॉफी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, या जो सोचते थे चाय पीते हैं यार चाय सस्ती पड़ती है, या जो ये सोचते थे कि ठीक है चाय में कॉफी में सेम खर्चा हो रहा है, मेरे को चाय पसंद है तो चाय पी रहे हैं, अब
क्योंकि कॉफी सस्ती हो गई है, व्हाट दे विल ट्राई टू डू, वो सोचेंगे यार थोड़ा कॉफी ट्राई करते हैं यार, प्राइस सस्ता पड़ रहा है, काम तो बराबर ही होता है, राइट। तो ऐसे केस में टी की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, टी से कॉफी पे शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब कॉफी की प्राइस चेंज होने से टी की डिमांड चेंज हो रही है, हाँ होती है। रिलेटेड गुड्स में ऐसा ही होता है, रिलेटेड गुड्स में ऐसा ही होता है, ठीक है। सो आई थिंक ये बड़ा आसान समझ में आ गया होगा। फिर से बोलता हूं, अगर आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ जाए, रटने वाले बच्चे ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूं वो आपके लिए लास्ट मौका है इसको याद करने का। अगर हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो हमारी क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो लोग वहां से ड्रॉप हो जाते हैं और हमारे अंदर आ जाते हैं। अगर हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम हो जाता है, वो सस्ते हो जाते हैं, तो हम हमारे जो गुड्स खरीद रहे थे उनको छोड़ करके सब्स्टिट्यूट गुड्स को खरीदते हैं, तो हमारे गुड्स की क्वांटिटी कम हो जाती है। फिर से समझना, यहां पे सीधा सीधा रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप नजर आएगा, किसमें किसमें, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में और हमारी क्वांटिटी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे के साथ यूज होते हैं, गुड्स विच आर यूज टुगेदर, जिनका आपस में कंपटीशन नहीं होता, लेकिन जो एक दूसरे के बिना नहीं चलेंगे, गुड्स विच आर यूज टुगेदर। जैसे आपका पेन और इंक, पेन और इंक साथ में काम आते हैं ना। जैसे शूज एंड सॉक्स, ये साथ में काम आते हैं। शर्ट एंड ट्राउजर, ये साथ में काम आते हैं। ऐसी सारी चीजें जो साथ में काम आती हैं, वो हमारे लिए कौन से गुड्स हो गए, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। सर यहां तो आपने टी और कॉफी का एग्जांपल दिया था, तो टी के हिसाब से कुछ एग्जांपल दे दो ना। टी एंड शुगर, एग्जांपल क्या हो गया, टी एंड शुगर। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि बिना चीनी के चाय बनती नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, लेकिन जनरली ये चीजें साथ में यूज होती हैं, ठीक है। कार एंड पेट्रोल इज अ गुड एग्जांपल, साथ में यूज करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। सो ऐसे गुड्स जो साथ में यूज होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसे गुड्स जो एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं, जिनको कि ये नहीं तो ये सही, तो उनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। अब देखें जरा, टी एंड शुगर, इस बार टी एंड शुगर का एग्जांपल है, तो मैं देखता हूं कि क्या होगा प्राइस ऑफ शुगर के चेंज होने से क्वांटिटी ऑफ टी के अंदर चेंज। चीनी के प्राइसेस बढ़े या घटे, उससे क्या इंपैक्ट आएगा हमारी टी के कंजम्पशन के ऊपर, टी की डिमांड के ऊपर, चाय की डिमांड के ऊपर, ठीक है। देखते हैं, मान के चलते हैं कि चीनी महंगी हो गई, शक्कर महंगी हो गई, शुगर इज नाउ एक्सपेंसिव, प्राइस बढ़ गया उसका। तो जो लोग चाय पीते हैं और खूब शक्कर डाल के चाय पीते हैं, वो हो सकता है 1 या 2 टाइम की चाय कम कर दें, क्यों, शक्कर महंगी हो गई। आप ये सोचेंगे इतनी छोटी चीजों के बारे में कौन सोचता है, सर सोचना पड़ता है, और आपको पता हो या नहीं पता हो, अनकॉन्शियसली भी आपसे डिसीजन हो जाते हैं। अपने आप ही आपके चाय का कंजम्पशन आप कम कर देंगे, आपको खुद को कॉन्शियसली ध्यान नहीं होगा यार मैं चाय पीना थोड़ा कम कर दिया। क्यों, क्योंकि जब वो महीने का बिल आएगा ना कि यार अब इस बार तो शक्कर इतने रुपए की आई है, पिछली बार तो कम था, तो थोड़ा हर्ट होगा, और वो उसकी वजह से आप क्या करोगे, अपना कंजम्पशन कम कर दोगे। सो व्हाट विल हैपन टू द क्वांटिटी ऑफ टी व्हेन योर प्राइसेस ऑफ शुगर इंक्रीज, आप इसकी क्वांटिटी को कम कर दोगे। चीनी महंगी, तो जो चाय बन रही वो भी महंगी हो जाएगी, और आप महंगा इतना कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, चीनी तो खरीदोगे ही नहीं, मतलब कम खरीदोगे, साथ में चाय पीना भी कम करोगे। सेकेंड थिंग, अगर चीनी सस्ती हो जाए, शुगर बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ टी, जो लोग मीठी चाय पीते हैं उनके बारे में बोल रहा हूं, अगर शुगर के प्राइसेस कम हो जाए, देन व्हाट विल हैपन टू द क्वांटिटी ऑफ टी, सर ये बढ़ जाएगी, शक्कर सस्ती आ रही है, खूब शक्कर डालो, खूब चाय पियो, मेहमानों को भी पिलाओ, तो द क्वांटिटी ऑफ टी विल इंक्रीज। मतलब यहां पर वैसी ही रिलेशनशिप है जैसी प्राइस में थी, इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं इसको। सो वापस से समराइज कर रहा हूं, फिर से समझना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो साथ में यूज होते हैं, जैसे टी एंड शुगर, जैसे पेन एंड इंक, जैसे कार एंड पेट्रोल। अगर एक चीज का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरी चीज की क्वांटिटी कम हो जाएगी,
जैसे कार महंगी हो गई, कार महंगी हो गई, तो ऐसे केस में अब जब कार महंगी हो गई तो कार ही नहीं खरीदोगे, तो पेट्रोल क्यों डलाओगे, तो पेट्रोल की क्वांटिटी कम हो जाएगी। ऐसे ही शक्कर महंगी हो गई तो शक्कर कम खरीदोगे, तो चाय कम पियोगे, टी की डिमांड कम हो जाएगी। मतलब प्राइस एक का बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस एक का कम हो जाता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। इस तरह से ये गुड्स होते हैं जो साथ में यूज होते हैं और इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हमने अभी भी क्या पढ़ा सर, हमने पढ़ा पी एक्स, हमने पढ़ा पी आर, दोनों हमें समझ में आ गए। तो रिलेटेड गुड्स के अंदर भी दो फर्दर क्लासिफिकेशन है, ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री के। ठीक है, तो हमारे डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में क्या क्या हो गया, हमारे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में पी एक्स हो गया, पी आर हो गया। अब बात करते हैं किसकी, वाई की। वाई बोले तो इनकम, वाई का मतलब क्या होता है, इनकम। सर ऐसा नोटेशन क्यों, अब है तो है, आई ने जगह घेर ली, आई किसी और चीज का नाम बन गया, किसी और चीज को सिंबल बन गया, तो इनकम को किसी और से तो दिखाना ही था, तो वाई से दिखाया। वाई इज इनकम। क्या होता है ना कि आपकी इनकम कितनी है, इससे आपके सीधे गुड्स की डिमांड पर असर पड़ता है। उसमें मैं बोलूंगा कि ऐसे केस में है ना, दो तरह के गुड्स होते हैं जो आप कंज्यूम कर रहे होते हो या कर सकते हो। सम गुड्स आर नोन एज नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्यों सर, क्योंकि यहां पर ये अच्छे गुड्स होते हैं, ये खराब कैटेगरी गुड्स नहीं होते, और जो खराब कैटेगरी गुड्स होते हैं ना उनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या बोलते हैं, सॉरी, इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। मैं वाई समझा रहा था आपको, वाई होता है इनकम डिपिक्टेड बाय वाई। इसमें मैंने आपको दो तरह के गुड्स बताए, फर्स्ट इज नॉर्मल गुड्स एंड सेकेंड इज इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं और इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, ये बात हमको समझनी है। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जिनकी प्राइस, सॉरी, जिनकी क्वांटिटी आप ज्यादा कंज्यूम करते हो अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो। समझना, नॉर्मल गुड्स जैसे कि मैं सिगरेट और बीड़ी के बीच में एग्जांपल लूं तो सिगरेट विल बी एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मल गुड्स एंड बीड़ी विल बी एन एग्जांपल ऑफ इंफीरियर गुड्स। जैसे घी एंड डालडा, जैसे घी, एग्जांपल, घी इज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मल गुड, एंड इंफीरियर गुड का एग्जांपल क्या है, वेजिटेबल ऑयल, जिसको हम बोलते हैं डालडा। अब आप खाना किस में खाते हो, वेजिटेबल ऑयल में खाते हो या घी में खाते हो, या आप चीजें किस में बनाते हो, वेजिटेबल ऑयल में या घी में, ये डिपेंड करेगा आपकी इनकम के ऊपर। सो ऐसे समझिए कि घी की डिमांड का क्या होगा अगर आपकी इनकम बढ़ती है, तो ऐसे लेके चलना। अगर आपकी इनकम में कोई चेंज आता है तो आपकी क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ घी में क्या चेंज आएगा। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ जाती है तो घी कंजम्पशन बढ़ जाएगा। वाई, पहले आप जो चीजों में घी नहीं डालते थे उनमें आप डालोगे, क्यों, अब आपके पास पैसा खर्च करने को, इसलिए। पहले आप जिन चीजों को वेजिटेबल ऑयल में बनाते थे, वेजिटेबल ऑयल बीइंग नॉट दैट हेल्दी, अब आप उसको घी में बनाओगे क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हो। घी महंगा आता था, पहले नहीं अफोर्ड कर पाते थे, इनकम बढ़ी है, इनकम इंक्रीज होने की वजह से आपकी घी की क्वांटिटी बढ़ गई, और इनकम कम होने की वजह से आपकी घी की क्वांटिटी कम हो जाएगी। अगर आप गरीब हो गए, पहले आप सब कुछ घी में खाते थे, लेकिन अब आप इनकम नहीं है तो घी कम यूज करोगे, इन चीजों में घी नहीं डाल के काम चलेगा, वो भी कंज्यूम कर लोगे। घी को जहां सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा किससे, वेजिटेबल ऑयल से, वहां आप उसको सब्स्टिट्यूट भी कर लोगे। जैसे मैं आपके लिए मोर रियलिस्टिक एग्जांपल हूं, सिगरेट कंजम्पशन। नहीं पीनी चाहिए बट क्या करें बच्चों, दिस इज अ रियलिटी। अगर आपका सिगरेट का प्राइस बढ़ जाए तो आप उसका कंजम्पशन कम करने की सोचोगे अगर आपका बजट लिमिटेड है तो। लेकिन मान लो आपकी इनकम बढ़ गई, आपकी पॉकेट मनी किसी कारण से आपके पेरेंट्स ने बढ़ा दी, आप सोच रहे हो यार मजा आ गया, अब तो मैं ज्यादा सिगरेट पी सकता हूं, राइट।
हो सकता है ऐसा, क्योंकि इनकम बढ़ती है ना तो नॉर्मल गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, इंफीरियर गुड्स का। वेजिटेबल ऑयल, क्या फर्क पड़ेगा वेजिटेबल ऑयल पे जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी? तो वेजिटेबल ऑयल की आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्योंकि अब आप अमीर हो चुके हो ना, तो आप क्या कंज्यूम करोगे? घी कंज्यूम करोगे, वेजिटेबल ऑयल का कंजम्पशन कम कर दोगे। लेकिन अगर इंसान अमीर से गरीब हो गया हो तो उस केस में क्या होगा? इफ इनकम फॉल्स, में जो डाउनवर्ड एरो बना रहा हूं उसका मतलब फॉल हुआ, और जो अपवर्ड एरो उसका मतलब इंक्रीज हुआ, ऑब्वियसली बात है। सो अगर इनकम फॉल हो जाए, वाई अगर फॉल हो जाए तो क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इनकम अगर फॉल होगी, कम होगी, तो वेजिटेबल ऑयल की क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जहां पे घी पे खर्चा करते थे ना, उसको रोक करके अब वेजिटेबल ऑयल पे खर्चा करोगे। सही है? सिगरेट और बीड़ी वाले एग्जाम्पल में बीड़ी को इंफीरियर गुड्स माना है, सही बात है। अगर इनकम बढ़ जाएगी तो आप बीड़ी छोड़ दोगे, उसकी जगह सिगरेट कंज्यूम करोगे, तो इनकम बढ़ने पर क्वांटिटी कम। और अगर आप गरीब हो गए, आपको स्मोकिंग की आदत तो लग चुकी है, सिगरेट नहीं पी पा रहे हो, इनकम कम हो चुकी है, इन दैट केस आप क्या करोगे? आप बीड़ी कंज्यूम करना चालू कर दोगे, एंड दैट वे आपकी क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमिंग बीडीज विल इंक्रीज। ओके, सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इनकम ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। ये डिपेंड करता है कि गुड्स किस तरह के हैं, नॉर्मल हैं या इंफीरियर हैं। तो वाई के अंदर भी दो कैटेगरीज हो गई, ठीक है, नॉर्मल एंड इंफीरियर। टी, इस टी का मतलब है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है सर? कि आपको ये चीज पसंद है या नहीं पसंद है। जैसे पहले आपको ध्यान हो, कीपैड वाले फोन्स होते थे, कीपैड वाले फोन्स मार्केट से गायब हो गए जब टच स्क्रीन वाले फोन आए। आपने देखा यार वाह मजा आ गया, उंगली घुमा करके यहां सारा काम होता है, आपको कुछ प्रेस ही नहीं करना पड़ता है। सच कोई बटन नहीं है जो आपको दबाना है, कोई कीपैड नहीं है जिसके खराब होने की दिक्कत है। और ऐसा नहीं है कि वो जगह घेर रहा है, वो अब पूरी, पहले स्क्रीन छोटी सी होती थी, अब पूरे में स्क्रीन ही स्क्रीन होती है। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हुआ लोगों का। लोग जो पहले कीपैड वाले फोन खरीदते थे, अब वो उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस कहां शिफ्ट हो गया? टच स्क्रीन फोन्स पे। और टच स्क्रीन फोन पे जैसे ही टेस्ट एंड प्रेफरेंस शिफ्ट हुआ, तो ऐसे केस में कीपैड वाले फोन्स का क्या हुआ? उनकी क्वांटिटी कम हो गई। टच स्क्रीन फोन्स का क्या हुआ? उनकी क्वांटिटी बढ़ गई। देखिए जरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस का क्या इंपैक्ट पड़ता है। मैं बोलता हूं टेस्ट एंड प्रेफरेंस का दो तरह का इंपैक्ट होता है। फेवरेबल इंपैक्ट, मतलब हमारे लिए अच्छा, और अनफेवरेबल इंपैक्ट, मतलब हमारे लिए बुरा इंपैक्ट। फेवरेबल इंपैक्ट एंड अनफेवरेबल इंपैक्ट की वजह से क्वांटिटी में फर्क पड़ता है। यस पड़ता है। बताइए क्या फर्क पड़ता है? जैसे कीपैड वाले फोन्स में फेवरेबल इंपैक्ट हुआ या अनफेवरेबल इंपैक्ट हुआ? सर अनफेवरेबल हुआ, क्योंकि उनके लिए तो गड़बड़ हो गई, लोगों को अब वो पसंद नहीं आते, तो उनकी क्वांटिटी क्या हुआ बच्चों? उनकी क्वांटिटी हो गई कम। टच स्क्रीन फोन्स के साथ क्या हुआ? उनके लिए फेवरेबल चेंज हुआ लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में। अब लोग प्रेफर करते हैं टच स्क्रीन फोन्स, तो ऐसे केस में क्वांटिटी विल इंक्रीज। फेवरेबल एंड अनफेवरेबल समझ में आता है आई थिंक। फेवरेबल चेंज के केस में क्वांटिटी बढ़ जाती है, अनफेवरेबल चेंज के केस में क्वांटिटी कम हो जाती है। पीएक्स, पीआर, वाई, टी, और लास्ट वाला जो है वह होगा हमारा ई। ई मतलब ई होता है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन कहूं या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कहूं, एक ही बात है। एक्सपेक्टेशन वैसे भी फ्यूचर के बारे में ही होती है। हम अगर ये मान के चल रहे हैं कि फ्यूचर के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो हमारी क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट होगा, और फ्यूचर के प्राइसेस कम होने वाले हैं तो हमारी क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट होगा, हम ये सोचते हैं। आप ये सोच रहे हो कि नया नया आईफोन आया, आईफोन 11 या आईफोन 11 प्रो या आईफोन एसई, जो भी लेटेस्ट ब्रांड का आईफोन आया है, अभी नया नया आया है तो प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद इसके प्राइसेस कम होंगे। अभी मेरा बजट नहीं है, थोड़े टाइम रुक करके अगर 5-10 हज़ार रुपए कम होते हैं तो अच्छा है ना।
तो मैं बोलता हूं अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस कम होने वाले हैं, फ्यूचर में, आज नहीं फ्यूचर में, तो आज की आपकी क्वांटिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? ये क्वांटिटी कौन सी देख रहे हैं अपन, ये फ्यूचर वाली नहीं देख रहे, ये टुडे वाली देख रहे हैं, ये ध्यान रखना। फ्यूचर के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले हैं, उससे आज की क्वांटिटी पे फर्क पड़ता है क्या? हाँ पड़ता है। जैसे आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आईफोन सस्ता होने वाला है, तो जो आप आज जाके खरीद लेते वो आप आज नहीं खरीद रहे हो, तो आज की आपकी क्वांटिटी का डिमांड का क्या हुआ? कम हो गई। क्योंकि फ्यूचर में प्राइस सस्ता होने वाला है तो आज की क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस। लेकिन लगता है कि ये चीज फ्यूचर में और महंगी हो जाएगी। जैसे आपके घर में शादी है किसी की, और आप लोग सोच रहे हैं गोल्ड बनाना चाहिए। अभी जो भी गोल्ड का प्राइस है आप सोच रहे हो यार फ्यूचर में और बढ़ गया, तो शादी भले 6 महीने बाद है, लेकिन हो सकता है 6 महीने में प्राइसेस बढ़ जाएं। आपको ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो इस केस में आपको जो 6 महीने बाद खर्चा करना है ना, वो आप आज ही कर लोगे। तो आज की क्वांटिटी का क्या हुआ? बढ़ गई। समझना, फ्यूचर में लगता है प्राइस बढ़ने वाले हैं तो हम आज खरीद लेते हैं, तो आज की क्वांटिटी बढ़ जाती है। फ्यूचर में लगता है कि प्राइसेस कम होने वाले हैं तो हम सोचते हैं कि आज क्यों खरीदें, फ्यूचर में खरीदेंगे ना, कुछ टाइम रुक जाते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं डिमांड को, तो आज की क्वांटिटी कम हो जाती है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा, आगे देखते हैं। सो ये सब हमारी चीजें कौन सी हो गई? ये सब हमारे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन हो गई, पी एक्स पी आर वाई टी ई। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के बाद हमको जो नेक्स्ट डिस्कस करना है दैट इज मार्केट डिमांड फंक्शन। उससे पहले मैं जरा आपको मैच करा दूं ये सारी चीजें हमारे स्टडी मटेरियल के साथ। पीएक्स क्या होता है सर? पीएक्स होता है डिमांड फॉर कमोडिटी, खुद के गुड्स की डिमांड विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओन प्राइस। पीएक्स मतलब ओन प्राइस। पीएक्स मतलब ओन प्राइस। Demand for a commodity is inversely related to its price, other things remaining same। ये तो सच लॉ ऑफ डिमांड से ही डिराइव किया हमने डायरेक्टली। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। PR प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसमें भी दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्पीटिंग गुड्स, क्योंकि ये आपस में कॉम्पिटिशन कर रहे होते हैं। ये वो चीजें होती हैं विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर। These goods can be used with ease, आसानी से एक दूसरे की जगह में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया टी एंड कॉफी, लैपटॉप एंड पीसी, सही है। फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड लीड्स टू फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स। आपकी खुद की प्राइस कम हो जाएगी ना, आपकी खुद की मतलब आपकी जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो उसकी प्राइस, जो भी सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी प्राइस कम हो जाएगी ना, तो आपकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि लोग क्या खरीदेंगे? सब्स्टिट्यूट वाला खरीदेंगे। जैसे एग्जांपल था, प्राइस अगर कॉफी की कम हो गई तो टी की क्वांटिटी कम हो जाएगी, प्राइस अगर कॉफी की बढ़ गई तो टी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ऐसा होता है। यस। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या थे सर? जो साथ में यूज होते हैं। दीज आर गुड्स विच आर कंज्यूम टुगेदर, विच आर कंज्यूम टुगेदर और साइमल्टेनियसली, साथ साथ में कंज्यूम होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए टी एंड शुगर, लैपटॉप एंड प्रिंटर एटसेट्रा। एक की प्राइस में फॉल होने की वजह से डिमांड ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री राइजेस, मतलब वैसा ही रिलेशनशिप जैसा प्राइस में होता है। एक की प्राइस कम होगी तो हम ज्यादा खरीद लेंगे दूसरे को। वाई लेवल ऑफ इनकम, वाई इज लेवल ऑफ इनकम। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है? डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स इंक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन इनकम, एंड वाइस वर्सा। इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है? इंक्रीज इन इनकम कॉजेज डिमांड टू फॉल एंड वाइस वर्सा। इन सबको आप साथ में कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस के साथ क्या होता है? अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल हो जाए तो डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीजेस, इंक्रीज कब हो जाती है? व्हेन कंज्यूमर डेवलप्स अ टेस्ट एंड प्रेफरेंस फॉर इट। और जब उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस उस चीज के लिए खत्म हो जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। नेक्स्ट,
फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट शॉर्टेज इन फ्यूचर, उसको लगता है कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, शॉर्टेज होने वाली किसी चीज की, ये भी एक एस्पेक्ट है। फ्यूचर प्राइसेस तो है ही, शॉर्टेज का भी है, लगता है फ्यूचर में शॉर्टेज हो जाएगी तो आज की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई फ्यूचर मिलेगा नहीं, दैट्स हिज करंट डिमांड विल राइज। जैसे जो कोरोना पैंडेमिक के स्टार्टिंग फेज में ऐसा लग रहा था कि यार फ्यूचर में क्या पता सामान वगैरह मिलेगा कि नहीं खाने पीने का, सब लोग कहाँ पहुंच गए, ग्रोसरी स्टोर्स पर, और खाने पीने का सामान भर लिया खूब सारा। अगर उसको लगता है कि इफ ही एक्सपेक्ट्स प्राइसेस टू राइज इन फ्यूचर, प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ जाएंगे, तो आज खरीद लेता है, हिज प्रेजेंट डिमांड विल राइज एंड वाइस वर्सा। ओके, सो ये सब अब हमारे कौन सी चीजें हो गई, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मार्केट डिमांड फंक्शन।